एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इस्लाम कबूल करने पर शाकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है? ये आम लोगों की जहन में है। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि इस्लाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन होना फर्ज है? नहीं भाई साहब, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। इस्लाम में एक इंसान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी बनने के बाद भी। इस्लाम में फर्ज नहीं है करना चाहते, और गोश्त खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। फराइज बहुत कम है इस्लाम में, फराइज और हराम बहुत कम है। लोग समझते बहुत चीज फर्ज है, और लोग को ये गलत फहमी है कि मुसलमान को गोश्त खाना ही चाहिए। हाँ, इजाजत है, इजाजत वेद में भी है, इजाजत कुरान में भी है। अगर आपको टेस्टी लगता है खाओ, नहीं टेस्टी लगता मत खाओ। कुरान और हदीस के खिलाफ है, अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ है। वो चीज़ छोड़ के सब बातें मानो तो उन्हें एहसास होगा कि आप उनसे और मोहब्बत करते, और आस्ते आस्ते प्यार से जो यकसानियत है उनको बयान करो। वक्त हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते लगे, कुछ साल लगे। आपका काम है जिक्र करना, जैसा मेरा काम है जिक्र करना। हिदायत देता अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हिदायत तो अल्लाह देता है, हम सिर्फ जिक्र करते। इसी तरीके से आप दावत दीजिए आपके घर वालों को, और बाद में अल्लाह पे छोड़िए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए? अल्लाह ने सिर्फ एक ही मज़हब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नज़दीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर। इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए। मज़हब एक ही है, लेकिन मज़हब का पैगाम बदला गया। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर। इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए। मज़हब एक ही है, लेकिन मज़हब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाकी चीज़ में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वॉज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है। भाई साहब ने सवाल किया कि अगर अल्लाह एक है, उसमें मानना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मैं मानता हूँ, तो उस तरीके से मुसलमान हूँ मैं। लेकिन मेरे दो दोस्त, एक शिया एक सुन्नी, और मुसलमान बनने के लिए नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? आप कहते हैं कि अल्लाह एक है, आप मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आपने कहा कि किस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ? ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। कुरान शरीफ में कहा गया है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप आपस में इकट्ठा होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस
के मुताबिक है, अब उसकी बात मानो। ये शिया सुन्नी जो आपने पूछा, आप जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है, कुरान में ना शिया है ना सुन्नी है। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है, अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, अब उसकी बात मानो नहीं। लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है, जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। तो इसीलिए कोई भी शख्स कुछ कहता है, अगर इख्तिलाफ है उसमें, तो फिर से रुजू हो जाओ कुरान और हदीस के पास, क्योंकि कुरान में लिखा है सूरे निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 में, वर्स नंबर 59 में, अतिउल्लाह वाति रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। और वो लोग बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो। लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालिदा की बात मानूँ, वालिदैन की बात मानूँ या गुरु की बात मानूँ, क्या सहेली की बात मानूँ? बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो, ना वालिदैन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाअल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है क़यामत में क्या सज़ा? आत्महत्या करना हराम है, और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा, सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सज़ा मिलते जाएंगी क़यामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दी है और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आप सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने के बाद पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से, 40 लाख। अब मानते खुदा एक है, अब मानते मूर्ति पूजा गलत है, और अब मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। Yes. अब मानते, तो ये जो शर्त है, ये दो शर्त के मानना अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये दो चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक हाँ, बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप दो चीज़ मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है? इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, भी करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें,
जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपनी। दूसरा है मुस्तहब, या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।